हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में आपके देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, तो यहाँ पे कौन कौन से इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आप IIT JAM 2023 का ऑफिशियल पोर्टल ओपन करोगे तो ये आपको इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। सबसे पहले देखो, कैंडिडेट्स विच बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी नीड टू अपलोड द कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जब हमने काउंसलिंग का सेशन लिया था वहां पे मैंने बता दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी एनसीएल दैट इज नॉन क्रिमिलियर, तो ये वाले आपके ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। एससी हो, एसटी हो और पीडब्ल्यूडी हो, ये सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब जो ओबीसी एनसीएल वाले जो है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं, उनका यहाँ पे ध्यान रखना। ये वाला आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला इंफॉर्मेशन ब्राउचर में एनेक्सर दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कैटेगरी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। अब बाकी वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको कि आपको कहां तक होना चाहिए। फॉर पार्टिसिपेटिंग द एडमिशन प्रोसीजर, ये आपके जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए दैट शुड बी इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022 के बाद या उस पे जो भी आपके ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स है, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, वो भी वैलिड होने वाले हैं। उसके पहले अगर आपने निकाल के रखा है और वो दे देंगे, नहीं, ये वैलिड नहीं हो जाएगा। तो however, on the day of joining at the admitting institute, candidates who have secured admission under OBC NCL EWS should have provided the certificate on or issued after 2023 दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है। जब आप एडमिशन में डे ऑफ ज्वाइनिंग करते हो तो वहां पे आपको इस वाले जो भी इशूड हुआ है उसके पहले आपको देना है। द फॉर्मेट ऑफ ओबीसी एनसीएल, ये भी आपको एनेक्सर फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए मैंने बस मेंशन किया हुआ है। टोटल फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये आपका ईडब्ल्यूएस का भी है और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी है उसमें भी ध्यान रखना नॉट लेस देन 40% होना चाहिए। जो भी आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका जो इम्पेयरमेंट है दैट विल बी नॉट लेस देन 40% आपका होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। मैं बता देती हूँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो किसी ने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिया है, भले उन्होंने ओबीसी एनसीएल से एडमिशन ले लिया है, लेकिन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप देखोगे, जब IIT विजिट करोगे वहां पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा, वहां पे अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी से कंसिडर किया जाएगा। तो जो भी फीस होंगी, जो भी सारा आपका प्रोसीजर होगा जनरल के हिसाब से चलेगा। लेकिन मान लो कोई इसमें आपका जनरल में ऑलरेडी वैकेंसी ऑलरेडी सब कुछ फुल है, तो वहां पे एडमिशन भी आपका कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी से जल्दी से निकलवा लो। तो यही इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।